हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि दी हमारे पास छोटे बच्चे हैं, हमें समझ ही नहीं आता हम बच्चों को घर के काम को कैसे मैनेज करें, हमारा लुक्स डाउन होता जा रहा है, हम क्या करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी ना जिससे आपकी ये परेशानी का हल हो सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इतना कहूँगी कि आप बहुत खुशनसीब हैं जिनके पास बच्चे हैं, नहीं तो उनसे पूछिए जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे और वो कितने परेशान रहते हैं। और अब अगर बात करें कि काम की, तो देखिए ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम अपने घर के कामों को कैसे निपटाते हैं। अगर आप सुबह से ही काम को लेके स्ट्रेस बना लेंगे ना कि अभी तो मुझे ये करना है, ये फैला पड़ा है, ये ऐसे नहीं हुआ, तो आपका पूरा दिन चिड़चिड़ में जाएगा। तो देखिए, जिन लोगों के घर में हेल्पर आती है या जिन लोगों का परिवार बहुत सपोर्टेड है, ठीक है, सपोर्ट से मतलब है कि जैसे आपकी सासू माँ बहुत अच्छी हैं या आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो फिर तो आपके लिए इतनी दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ पर कि ये फैमिली सपोर्ट अगर आपके पास नहीं है, अब वहाँ पे आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। लेकिन क्योंकि घर आपका है, बच्चा आपका है, काम आपके हैं, तो आप ही को करने भी पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और मैं अपने किचन के काम करते करते आपको कुछ टिप्स दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसी ने कमेंट किया था कि दी हमारा बच्चा रोता बहुत है। तो देखिए, आप उसके कंफर्ट का ध्यान रखिए। कहने का मतलब है जो मौसम चल रहा है उस हिसाब से आप उसे कपड़े पहनाइए। अब जैसे इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और आप किसी की बर्थडे पार्टी में गए हैं, शादी में गए हैं, कोई भी ओकेजन है, ठीक है, अब आपने बच्चे को भड़कीले चमकीले कपड़े पहना दिए हैं, फुल स्लीव्स कपड़े पहना दिए हैं, तो बच्चा तो परेशान होगा ही ना, वो तो रोएगा ही। तो सर्दी हो या गर्मी या बरसात, मौसम के हिसाब से बच्चे को कपड़े पहनाएं जिससे कि वो थोड़ा खुला खुला फील करे और उसे कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा जो टिप्स है वो है खाने को लेके। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको खाने वगैरह आप देते हो ना, वो टाइम पे दें। वहीं अगर आपका बच्चा छोटा है, दूध पीता है, तो दूध ये नहीं है कि जब बच्चा रोएगा तब आप उसे दूध पिलाएंगे। एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है। जैसे हम बड़े लोगों का होता है ना कि इस समय पे हमें नाश्ता चाहिए, इस समय तक हमें खाना चाहिए, आप क्योंकि माँ हैं उस बच्चे की, तो आपको ज़्यादा पता है कि बच्चे को कब दूध चाहिए, कब खाना चाहिए, ठीक है ना। तो टाइम फिक्स रखें, इससे आपको दो बेनिफिट्स होंगे। तो पहला फ़ायदा ये होगा कि जब बच्चे का पेट भरा रहेगा तो बच्चा रोएगा नहीं। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप खाने का टाइम फिक्स कर देंगे ना, वैसे ही उसकी सूसू पॉटी का टाइम भी फिक्स होता चला जाएगा। और ये होगा अभ्यास से ही, ठीक है ना। तो जो लोग बोलते हैं ना कि सारा दिन हमारे बच्चे सूसू पॉटी कभी भी कर देते हैं, कभी उनका कोई टाइम ही नहीं रहता, वो इसीलिए नहीं रहता क्योंकि आप उन्हें खाना फिक्स टाइम पे नहीं खिलाते हो। जब आप खाना आगे पीछे समय कर दोगे उनका, तो सूसू पॉटी का टाइम भी उनका आगे पीछे हो जाएगा, जिससे फिर आप ही को दिक्कत होगी। अच्छा, अगला जो टिप्स है वो ये है कि जो लोग भी जैसे डिलीवरी के बाद ना बॉडी में चेंजेस आते हैं, कोई दुबला हो जाता है तो कोई मोटा हो जाता है, तो कम से कम 2-4 महीने बिल्कुल इस बात पे ध्यान मत दीजिए। ये कुछ टाइम के लिए है, आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद आप फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे आप पहले थे। क्योंकि जिन लोगों ने भी अभी नए बेबी को जन्म दिया है, ठीक है ना, पहली बार है ऐसा, तो उन लोगों को बड़ी घबराहट हो जाती है अपने आप को शीशे में देख के कि अरे मैं कैसी दिखती थी और अब मैं कैसी होते जा रही हूँ, मेरा साइज़ तो डबल होता जा रहा है। और ऐसे में महिलाएं क्या करती हैं कि खाना कम कर देती हैं और योगा एक्सरसाइज शुरू कर देती हैं। मतलब एक तो आपको आपका बच्चा छोटा है उसकी वजह से थकान हो रही है, दूसरा अगर आप उसी टाइम पे योगा एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो आपको डबल थकान होगी। और जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो चिड़चिड़ापन अपने आप आ जाएगा। तो ये काम आपने नहीं करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए है, बिल्कुल सही हो जाओगे आप। बल्कि इस समय आप थोड़ा ज़्यादा खाइए क्योंकि आपको ज़रूरत ज़्यादा है ना। सारा दिन आपको भागम भाग करनी है अपने बच्चे के साथ, और अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो और भी ज़्यादा अपना ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर्स ऐसा नहीं है जो आपकी कामों में हेल्प कर सके, तो घर के काम आपको कैसे निपटाने हैं।
तो बहुत ज़्यादा ना प्रेशर लेके नियमों में पढ़ के आपको काम नहीं करना है। बस सुबह जितने बजे आपका बच्चा उठता है उससे 1 घंटे पहले आप उठ जाएं। अपनी सुबह के जो भी ज़रूरी काम है, जैसे सुबह घर से झाड़ू निकालना, ठीक है, तो झाड़ू लगा दें। पोछा आप थोड़ी देर बाद कर लें, ठीक है। उसके बाद आप अपना ब्रश वगैरह कर लें। नहाना चाहते हो तो आप नहा लो, इससे आपको और तरोताज़ा फील होगा। अब बात आती है कि पूजा। देखिए, पूजा पाठ आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना है इस टाइम पे, क्योंकि बाल गोपाल तो आपकी गोद में है इस समय, तो उनका ध्यान पहले रखना है। जितना आपसे हो सकता है एक धूप दीप आप मंदिर में जला दें, थोड़ा घंटी बजा दें, इतना भी कर लेंगे ना तो ये इनफ है। इसके बाद सबसे ज़रूरी काम आपका ये होना चाहिए कि अगर आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको कुछ खाने के लिए नाश्ता या टिफ़िन, वो जो भी ले जाते हैं वो आप उन्हें दे दें। और जब आप उनके लिए सब्ज़ी, रोटी, पराठा जो भी आप बना रहे हो, वो अपने लिए भी कुछ एक्स्ट्रा बना के रख लें। इससे आप समय पे नाश्ता कर भी पाओगे और कोई अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये काम कर लें आप, क्योंकि जितनी देर आप ये काम करेंगे ना, इतनी देर आपका बच्चा अकेला नहीं रहेगा। रूम में आपके हस्बैंड होंगे ही देखने के लिए, ठीक है। और उनके जाने के बाद अपने बच्चे को टाइम दें, जैसे उसकी नैपी वगैरह चेंज करना, उसकी मालिश करना, फीड कराना। अब बचे आपके पास दिन के काम, ठीक है। तो बच्चा दिन में सोता ज़रूर है, उस समय पे आप निपटा सकते हो अपने छोटे मोटे काम। और आप अपनी किचन में या किचन के आसपास जो है उसके बैठने की या लेटने की व्यवस्था आप कर सकते हो। कोई पालना आप रख सकते हो, या फिर ज़मीन पे ही कोई गद्दा आप लगा सकते हो, वहाँ आप बच्चे को लिटा दें। सॉफ्ट टॉयज़ आप उसके पास रख दें, ठीक है, इससे बच्चा खेलता रहेगा। कोई म्यूज़िक हल्की आवाज़ में चला दें। तो आप इस तरह से छोटे मोटे काम अपने निपटा सकते हो, ठीक है। और अगर आपका बच्चा चलने लायक हो गया है, खड़ा होना सीख गया है या वॉकर में बैठता है, तो आप ना जो भी नीचे रखने वाली चीज़ें हैं ना, उन्हें आप जगह बदल दें कुछ टाइम के लिए। इससे बच्चे को चोट भी नहीं लगेगी और आपका कोई भी सामान बच्चा फेंकेगा नहीं, जिससे आपका नुकसान भी नहीं होगा। और जब तक बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, बाहर धूप में मत जाइए। बच्चे को लेके जाना तो और मुश्किल हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी, आप अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। जब बच्चा सोए तो उसके साथ थोड़ी देर आप भी सोएं। इससे आपकी बॉडी फिर से चार्ज हो जाएगी काम करने के लिए, स्ट्रेस भी कम होगा और आप खुश भी रह पाओगे। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे कहूँ, समय के ना पंख लगे होते हैं। इस समय ना कितनी जल्दी उड़ जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके बच्चे देखते देखते कब बड़े हो गए। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस लेने की बजाय आप ना इस पल को एंजॉय कीजिए। काम तो सारा ज़िंदगी लगे ही रहेंगे, बस आप अपना और अपने बच्चे का खास ध्यान रखें, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।